नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और मैं एक सर्टिफाइड योगा प्रैक्टिशनर हूँ एसव्यासा से। ये मेरे फादर टी के राघव हैं, जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट रहे हैं, स्वयं योगा टीचर भी हैं और कोविड से रिकवर कर रहे हैं। आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एक अच्छी डाइट और फ्लेक्सिबिलिटी एंड लंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए योगा और प्राणायाम को अपनाएं। तो इसी संदर्भ में हम दोनों ने ये सेशन डिज़ाइन करा है ऑन कोविड रिकवरी मैनेजमेंट थ्रू योगा एंड प्राणायाम। पहला है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसे योगा में प्राणायाम भी बोलते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की आवश्यकता क्यों है, इसको समझने के लिए क्यों हमें सांस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। देखिए, आपके दो लंग्स होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। दोनों को मिला के 5 लोब्स होते हैं। तो जब आप सांस लेते हैं नाक से, वो ट्रेकिया के थ्रू ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल ब्रांचेस में जाता है और वहाँ से एल्वियोली करके एयर सैक्स होते हैं। वहाँ पे वो हवा, आपकी ऑक्सीजन पहुँचती है। वहाँ से उसके इर्द गिर्द थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसके थ्रू आपकी ऑक्सीजन जो है एल्वियोली से आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाती है। तो आपका जो गैसियस एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं, ये वहाँ पे होता है। और मेजॉरिटी ऑफ द आपके जो लंग का पोजीशन है, दैट इज़ ऑन द पोस्टीरियर साइड। लंग्स जो हैं, ये डायफ्राम के एक डायफ्राम स्मूथ मसल होती है, उसके ऊपर सिचुएटेड होते हैं और ये ब्रीदिंग को रेगुलेट करती है डायफ्राम। लंग्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टू इम्यून सिस्टम सेल्स। इम्यून सिस्टम सेल्स जो होते हैं, ये लिम्फ नोड्स बोलते हैं इसको। और लिम्फ नोड्स आपके बैक्टीरिया और अदर अनहेल्दी मटेरियल इसको कैरी करते हैं और बाकी लिम्फ नोड ऑर्गन्स में भेजा जाता है उसको फिल्टर आउट करने के लिए। तो कोविड में जो वायरस कोविड आपके अंदर एंटर किया है, उसका मकसद ये होता है कि वो रेप्लिकेट करता है और म्यूटेट करने की कोशिश करता है। तो इससे होता क्या है, इससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी और आपका जो लंग्स हैं उसमें स्पूटम, आपका फ्लूइड बढ़ सकता है, जिससे निमोनिया के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इन्फ्लेमेशन से आपका एल्वियोली सूज जाएंगी तो ऑक्सीजन स्पेस वहाँ पे कम रहेगा। इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली एक्सरसाइज ये है फुल योगिक ब्रीदिंग। इसमें एक हाथ छाती पे रखें, दूसरा हाथ पेट पर, नाक से लंबी गहरी श्वास लेकर पहले पेट फिर छाती को फुलाएं एक गुब्बारे की तरह। जितनी क्षमता है उसे रोकना है और फिर नाक से ही श्वास को छोड़ना है, तब तक जब तक दोनों पेट और छाती धंस ना जाएं। ध्यान रखिए कि इसे जितना धीरे धीरे करें उतना ही बेहतर रहेगा। झटके से श्वास ना लें और ना ही छोड़ें। तो इस प्राणायाम को आप 5 से 15 बार कर सकते हैं। इसके फ़ायदे हैं कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसको भी इंक्रीज़ करता है, ब्रेथलेसनेस को कम करता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब आप सांस रोकते हैं तो गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होता है। स्पूटम जो है, आपका जो बलगम है, इट राइजेज अप क्योंकि आप सांस रोक रहे हैं। तो हम आगे की जो प्राणायाम है उसमें हम ये भी बताएंगे कि बलगम फिर बॉडी से बाहर कैसे निकालें। तो ये था फुल योगिक ब्रीदिंग, पहला प्राणायाम। अब दूसरा प्राणायाम है फर्स्ट लिप ब्रीदिंग, यानी कि आपको नाक से लंबी गहरी श्वास लेनी है, आपको मुंह से छोड़ना है फूंक मारते हुए। कल्पना करते हुए कि आप किसी गर्म चीज़ को फूंक के जरिए ठंडा कर रहे हैं। नाक से सांस लीजिए और फूंक से छोड़िए। नाक से सांस लो और फूंक से छोड़ो। 2 बार और। नाक से सांस लीजिए और फूंक से छोड़िए। इसको भी आप 5 से 15 बारी कर सकते हैं। इसके फ़ायदे हैं कि इस प्राणायाम को करने से ज़्यादा समय तक आपकी श्वास जो है छोड़ी जा सकती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस ज़्यादा बाहर रिलीज़ होगी और ये ब्रेथलेसनेस, थकान, एंग्जाइटी, इन सबको दूर करता है और कम करता है। अब तीसरी एक्सरसाइज इसके बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं बलून ब्लोइंग और शंख बजाना वाली एक्सरसाइज। इस प्राणायाम में अगर आपके पास बलून है तो उसे इस्तेमाल करें, अन्यथा हाथों को शंख का रूप देकर दोनों हाथों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह से श्वास को पूरा छोड़ें, ऐसे कि आप शंख बजा रहे हैं या बलून फुला रहे हैं।
और नाक से आपको सांस लेनी है। मुंह से छोड़ना है, नाक से सांस लेनी है। मुंह से छोड़ना है, नाक से सांस लेनी है। इसके फ़ायदे हैं कि जो आपने यौगिक ब्रीदिंग करी थी, हमने जो पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी थी, उससे जो फ्लूइड है, स्पूटम है, वो ऊपर आया है। तो अब आप ज़बरदस्ती अगर श्वास को बाहर निकालेंगे तो इस प्रक्रिया से आपकी बॉडी से कम्प्लीटली वो बाहर निकलेगा। इसको आप 5 दफ़ा कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी स्ट्रेनियस होती है। चौथी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जो कर सकते हैं वो है चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज। इसमें नाक से लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। लंबी गहरी सांस लेके ऊपर और नीचे, सांस लें और ऊपर लेके जाएं, हाँ, और नीचे। ये आपके फेफड़ों के जो इर्द गिर्द पिंजरा है, रिब केज जिसको बोलते हैं, उसको खोलने में मददगार साबित होगा और साथ ही साथ फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। शोल्डर और स्कैपुला मोबिलिटी में भी ये मदद करेगा। अब जो है आप साइडवेज हाथ को लेके जाओ, साइडवेज, और वही चीज़ करनी है। सांस लेना है और सांस छोड़ना है। अब इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो पापा हाथों को। आपका एक हाथ ऊपर जा रहा है, एक हाथ थोड़ा सा अलाइनमेंट में नहीं है। हाँ ठीक है। तो ये चौथी एक्सरसाइज थी, चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज। अब 5वीं एक्सरसाइज है बलून सक्शन या शंख खींचना, शंख में से हवा खींचना। इसमें मुंह से हवा अंदर खींचनी है और नाक से छोड़नी है। जो मार्केट में इंसेंटिव स्पायरोमीटर सजेस्ट किया गया है, अगर आपको वो नहीं मिलता तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। इसका काम भी वही है। इसके फायदे हैं कि आपके लंग्स को एक्सपैंड करता है, री एक्सपैंड करता है। इसको आप 10 बारी कर सकते हैं, ज़्यादा बारी ना करिए क्योंकि ये भी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज होती है। इसके बाद छठी एक्सरसाइज है हाफना, हफिंग करना। इसमें आपको क्या करना है, इसमें पहले तो आप अपने हथेली और अपने घुटने पे आ जाएं। और थोड़ा सा आगे की तरफ झुकें और आपको नाक से सांस भरनी है और आपको छोड़ते समय मुंह से हाफना है। हाँ, अच्छा, अब इसी का एडिशन में आपको एक इंटेंशनल कफिंग करनी है। जब आप हाफेंगे तो बहुत लोगों को कफ भी निकलेगा, तो ये इसके आगे का प्रोसीजर है। इससे जो भी आपने स्पूटम ऊपर आपका आया है वो अब बाहर निकलेगा। तो अभी आप इंटेंशनल कफिंग करोगे। बस। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन है कि हमने आपको प्राणायाम कराए हैं मगर हमने आपको कपालभाति नहीं बोला, मैंने आपको भस्त्रिका भी नहीं बोला, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेनियस प्राणायाम होते हैं और उसको शुरू में नहीं करते हैं कभी। आप चाहें तो एंड आप अनुलोम विलोम, जो आपको पता होगा, अनुलोम विलोम से आप एंड कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस लेते हैं और दूसरी नाक से छोड़ते हैं, फिर दूसरी नाक से लेते हैं और पहली साइड से छोड़ते हैं। तो ये इसको हम बैलेंसिंग प्राणायाम बोलते हैं। ये आपके जो श्वास की नली है और नाक के 2 छेद हैं उनको बैलेंस कर देती है आपके पूरा दोनों साइड से, दोनों पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। नेक्स्ट हम करेंगे, अगर आपको ब्रेथलेसनेस फील होती है तो आपको क्या करना चाहिए, किन पोजीशंस में आपको आना चाहिए, जिसको हम आसन बोलते हैं, किन आसनों में आपको आना चाहिए। अगर आप लेटे हुए हैं, जैसे आप घर में हैं, तो सबसे पहले आपको जाना है पेट के बल, प्रोन पोजीशन में, अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है। प्रोन पोजीशन जिसको हम सुपरमैन, सुमेर्स पोज भी बोलते हैं और योगा में मकर आसन भी बोलते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास पिलो हैं तो पिलो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास पिलो नहीं है तो उसके बिना भी चलेगा। एक पिलो आप छाती के नीचे रखेंगे
और दूसरा पिलो आपको पेल्विस के नीचे रखना है, आपको स्टमक के नीचे नहीं रखना है, पेल्विस के नीचे। और अपना सिर जो है साइडवेज भी आप रख सकते हैं। और अब आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगा। जब तक आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन स्टेबल नहीं होता तब तक आप प्रोन में ही रहेंगे। इसमें कॉशन ये है कि अगर आपकी ब्रीदिंग 35 टाइम से ज़्यादा है, यानी कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा पल्स रेट है, देन आपको ये नहीं, आपको विदाउट डॉक्टर आपको इस पोजीशन में नहीं आना है। दूसरा, अगर आप बहुत ही फ्रेजाइल हैं, बहुत ही आपकी बोन्स बहुत वीक हैं, लोअर बैक, क्योंकि इस पोजीशन में आने से आपकी लोअर बैक में पेन होता है अगर आप ज़्यादा देर तक रहते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है हड्डी का, तो उनको भी डॉक्टर्स से कंसल्ट करके ही इस पोजीशन में आ सकते हैं। अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आपके पास लेटने का कोई जगह नहीं है, तो आप पिलोज़ को लेके आप बैठो, साइडवेज उठो। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर पिलो है या आपके पास मसनत या बोल्डर है, तो पिलो को अपने सामने रखें, दोनों को आगे, थोड़ा सा आगे रख लो, हाँ, और आगे की तरफ झुक के, जैसे हम डेस्क पे हेड डाउन करते थे स्कूल में, वैसे आपको हेड डाउन करना है। ये हाइट थोड़ी सी, यहाँ पे एक बोल्डर भी आएगा, मगर वो आप अपनी अकॉर्डिंगली आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। इससे आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं और पोस्टीरियर लंग्स वो एक्सपैंड ज़्यादा होते हैं, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अगर आपके पास लेटने की जगह नहीं है, बैठने की भी जगह नहीं है, आप खाली खड़े हुए हैं, जैसे आप हॉस्पिटल के बाहर हैं और आपके पास कोई साधन नहीं है बैठने का और लेटने का, तो आप अगर खड़े हो जाएं, खड़े हुए हैं, खड़े हो जाओ, तो आपको बेसिकली क्या करना है, अपने बैक को सपोर्ट करना है दीवार के सहारे। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ब्रीदिंग मसल्स है उसको स्टेबिलिटी मिलेगी और यहाँ से आप सांस ले सकते हैं और सांस छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप पकड़ सकते हैं जो आपसे थोड़ी सी हाइट में कम है, जैसे पापा इधर आओ, हाँ, इसको आप अगर पकड़ के थोड़ा सा आगे झुकें, जैसे हमने बैठने पे करा था, हाँ ये, और आप अपनी ब्रीथिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे भी वही होगा कि आपके बैक लंग्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये था कि अगर आपकी ब्रीदिंग नहीं हो रही है प्रॉपर, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तो उस केस में आपको मैंने 3 पोजीशंस बताई हैं, आप तीनों में से अपने सुविधा अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं माइक्रो एक्सरसाइजेस, और योगासन, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ये योगासन सब कर सकते हैं क्योंकि ये आसान वाले हैं और आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है इसमें आसन करते टाइम। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता या कर सकती, तो आपको ब्रेक लेना है और फिर आपको कंटिन्यू करना है। तो इसमें सूक्ष्म व्यायाम में हम जॉइंट मोबिलिटी पे फोकस करते हैं, एंकल से लेके नेक तक। और इससे होता क्या है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, जिसको रक्त संचार बोलते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर आपको ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगा अगर ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा रहेगा उसमें। तीसरा, स्टिफ बॉडी अगर हमारी मेडिसिन खा के अगर हो जाती है तो उसको भी स्ट्रेचिंग से जो है ठीक किया जा सकता है। और योगा में स्ट्रेचिंग और स्टेबिलिटी दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हम शुरू करेंगे एंकल से। आप पैर की उंगलियां, सॉरी, और उसको पीछे लेके जाएं, आगे पीछे, आगे पीछे। अब आप एंकल को अवे टुवर्ड्स, पीछे जब आप लेके जाते हो तो आपकी काफ मसल आपको स्ट्रेच फील होगा। हो रहा है? आगे लेके जाओ, अब पीछे लेके जाओ। अब आप रोटेट करो क्लॉकवाइज, पूरा नहीं रोटेट करना, जितना आप कर सकते हो। अगर दर्द होता है तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करोगे।
अब एंकल जॉइंट के बाद हम नी जॉइंट पे आएंगे। नी जॉइंट के लिए आपको पहले लेटना है, लेट जाओ, शवासन में लेट जाओ। अब आप अपना राइट पैर को मोड़ो, हाथ को हैमस्ट्रिंग पे रखो और नी को अप डाउन, एक्सटेंशन बेंडिंग, एक्सटेंशन बेंडिंग। ये पापा ये बैठने वाले से ज़्यादा इजी है। बैठने में जो है हमें पीछे की तरफ झुकना पड़ता है। अब दूसरे पैर से इसमें स्ट्रेच कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको? हो रहा है ना? अच्छा, अब थोड़ा आप रेस्ट करो, 10 सेकंड के बाद हम करते हैं दोबारा। तो अब हमने नी जॉइंट और एंकल जॉइंट को मोबिलाइज जब कर लिया है तो उनके बीच में काफ मसल को हम प्रॉपर स्ट्रेच देंगे। तो उसके लिए पापा बैठ जाओ दंडासन में, साइडवेज उठो, साइडवेज, ठीक है, दंडासन में आ जाओ, ठीक है। अब आपको कमर बिल्कुल सीधी रखनी है और आगे की तरफ झुकना है। एंकल्स को पहले एक्टिवेट कर लो, पंजों को पीछे की तरफ खींच लो, हाँ ठीक है। अब आगे जितना झुक सकते हो कमर सीधी रख के और अंगूठे को उंगली से टच करो। कमर को बेंड नहीं करना है और ना ही आपको नीज को बेंड करना है। अब आपको एंकल पे स्ट्रेच हो रहा है। अब थोड़ा सा आगे पीछे रॉक करना है, आगे पीछे हल्का 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 हल्का, धीरे धीरे, सांस नॉर्मल रखनी है। अभी और स्ट्रेच हो रहा है, ज़्यादा रॉक नहीं करना है, बस। अब आगे 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 थोड़ा सा, अब इसको आगे पे होल्ड करो थोड़ा सा, बस। अब होल्ड करो इसको, स्ट्रेच हो रहा है। अब इसी को पैरों को खोल दो, ये इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन जो अभी अब किया था। अब पैरों को खोल के ये उपविष्ट कोणासन आ जाएगा, वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड। ज़्यादा नहीं खोलना, ज़्यादा नहीं खोलना, और कम खोलो, और कम खोलो, हाँ ठीक है। इतना खोलो जितना आप हाथ टच कर सकते हो अंगूठे पे, और आगे आपको बेंड होना है थोड़ा सा, घुटने ज़मीन पे होने चाहिए दबे हुए, हाँ। सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, नॉर्मल रखना है। अब आपके घुटने बेंड हो रहे हैं, बस ठीक है। इससे जो आपकी इनर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है, क्या क्या स्ट्रेच हुआ है इसमें? हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स, नी जॉइंट, ठीक है। अब हम हिप जॉइंट पे वर्क करेंगे। हिप जॉइंट पे आपको बटरफ्लाई पे आ जाओ। आराम से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बहुत आराम से। और अगर बटरफ्लाई में एक्सर्शन लगती है लोगों को तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने एल्बो से उसको, हाँ बस रेस्टिंग पे रखो इसको, यस। तो इससे आप कहाँ कहाँ स्ट्रेच हो रहा है आपका? हिप जॉइंट, थाई जॉइंट, वहाँ की इर्द गिर्द की मसल्स। अब इसी में एक होता है बद कोणासन, जिसमें बटरफ्लाई में ही रह के आपको आगे की तरफ झुकना है। इससे आपको और स्ट्रेच मिलेगा। कमर सीधी रखते हुए आपको आगे की साइड झुकना है। सांस नॉर्मल रहनी चाहिए पीछे। इसको आप 4 बारी 5 बारी ऐसे इसके उसमें कर सकते हो। इसके बाद पापा अब आप लेट जाओ, साइडवेज लेटो, साइडवेज साइडवेज। अब आपको अपना नीज को बेंड करके बेसिकली क्वाड स्ट्रेच करना है। तो ऐसे लेके जाओ एंकल पे, मोड़ लो एंकल, मोड़ लो पैर, हाँ। अब दूसरी यहाँ से पकड़ो, हाँ। अब इसको खींचो, ये सामने वाली जो मसल है क्वाड्राइसेप्स स्ट्रेच हो रही है अब, हाँ ये क्वाड्राइसेप्स स्ट्रेच है। इसके और भी तरीके हैं बट लेटने वाले ही करा रहा हूँ मैं क्योंकि वो आसान होते हैं। अब दूसरी तरफ, दूसरा पैर ना सीधा रखो, ये वाली टाइट है आपकी, है ना। अब आप शवासन में लेट जाओ थोड़ी देर और लंबी सांस लो, सांस छोड़ो। अब हम स्पाइन के योगिक आसन करेंगे। उसमें हम सबसे पहले पवन मुक्त आसन होता है। पवन मुक्त आसन में आप एक पैर अपनी तरफ ले लो, गर्दन को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा पैर,
अब आप दोनों पैर लेके जाओ। अपना पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप देके उनको स्ट्रेच करो, पीछे की तरफ लेके आओ। दोनों पैरों को थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा और गैप दो। हाँ, स्ट्रेचिंग हो रही है इसमें, और गैप दो थोड़ा सा। एंकल्स को दूर करो दोनों पैरों के। हाँ, अब खींचो अपनी तरफ। नहीं, अभी आपको ये करना है, खींचो अपनी तरफ। अब ज्वाइन कर दो। अब जो है आगे पीछे हल्की रॉकिंग करनी है, हल्की, पूरा जोर से नहीं, जोर से नहीं, नहीं जोर से नहीं करना। रहने दो, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इसको हल्के से राइट साइडवेज, बहुत आराम से करना है इसको। अब पैर खोल दो और शवासन में 10 सेकेंड रेस्ट। हाँ, नेक्स्ट मरकटासन करना है। हाथों को खोल के स्पाइनल ट्विस्ट बोलते हैं इसको, जितना हो सकता है। इससे रिब केज भी खुलता है, लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन फिल। अभी ठीक लग रहा है? अब आप दंडासन में बैठ जाओ, आलती फलती मार लो उसके बाद। अब बैठे बैठे हम कटी चक्रासन, भारद्वाज आसन जिसको बोलते हैं, स्पाइनल ट्विस्ट, स्पाइनल रोटेशन। जब आप पीछे की तरफ जाते हो तो सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो? ठीक है, ये बताते रहो। सांस छोड़ा है, जहाँ पे भी बॉडी बेंड होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है वहाँ पे सांस को रिलीज करना है, और जहाँ पे भी आपकी चेस्ट एक्सपैंड हो रही है या आप नॉर्मल स्टेट में हो वहाँ पे आपको सांस लेना है। ये एक बेसिक रूल है। अब कटी चक्रासन के बाद हमें करना है भुजंग आसन, स्पाइनल एक्सटेंशन और चेस्ट एक्सपेंशन के लिए। उससे पहले आप मकर आसन में आओगे, मकर आसन में आ जाओ। और भुजंग आसन जो है हमें ये एल्बो पे करना है, फोर आर्म पे करना है, हमें हथेली पे नहीं करना है, फोर आर्म से। फोर आर्म बिल्कुल ज़मीन पे रहेंगे और हमें हल्का सा उठना है बस, और नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। धीरे धीरे नीचे आए और मकर आसन में रेस्ट। अब अगला आसन हमारा है मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज। इसमें हमें घुटनों पे और हथेली पे आना है। और पापा बताओ। पहले हम श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को बेंड करेंगे, और श्वास छोड़ते हुए कमर को रिलैक्स करेंगे। like this। धीरे धीरे फिर श्वास भरते हुए ऊपर, इसे स्पाइन की मसाजिंग होती है। अब आप पापा वज्रासन में आ जाओ यहाँ से। वज्रासन डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और सबसे बेस्ट आसन होता है उसके लिए। यहाँ से आपको शशांक आसन में जाना है, चाइल्ड्स पोज, रेस्टिंग पोज होता है। धीरे धीरे कमर सीधी रहेगी। हाँ, अगर आप पूरा आगे नहीं झुक सकते तो पिलो लगा लो। इसमें एक वेरिएशन भी होती है। ऊपर आओ धीरे धीरे सांस लेते हुए, हाथों को ना पीछे लॉक कर लो ऐसे रिस्ट से अपने तक। हाँ हाँ, ऐसे आप ना पल्स अपनी चेक कर सकते हो। आप अपनी पल्स चेक कर पा रहे हो अभी? ठीक है। अब आपको सांस छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है। अब पल्स चेक करो, इजीली आप चेक कर सकते हो। ये पल्स रेट को कम करने में मदद करता है और ऑलरेडी आपका प्रोन पोजीशन जैसी इसमें स्थिति होती है, तो ये बहुत अच्छा आसन है।
तो मकर आसन जैसे हमने पेट के बल, शवासन बैक के बल और ये शशांक आसन, ये तीनों रेस्टिंग पोजेस होते हैं। ये बहुत अच्छा एक्सेलेंट पोजेस हैं। इसके बाद हम चेस्ट और शोल्डर पे वर्क करेंगे। तो चेस्ट के लिए हम गोमुख आसन, चेस्ट और शोल्डर के लिए हम गोमुख आसन करेंगे। आलती पालती मार लो, या इसको कैसे करोगे आप? हाँ, ऐसे कर सकते हो। पैरों को आप ऐसे रख लीजिए, जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, पीछे हाथों को इंटरलॉक करते हुए ओनली तुम्हारा कश केवल, छाती पूरी खुली हुई, आंखें बंद, श्वास सामान्य। अगर जो लोग टच नहीं कर सकते दोनों हाथों को पीछे से, तो वो हैंड टॉवल का यूज़ कर सकते हैं। हैंड टॉवल आप साइड से दिखा दो, साइड वेज, साइड वेज हो जाओ, वो दिख जाएगा। Take this hand towel and hold this lower portion of the hand towel and pull it towards upward like this. And slowly, gradually you will hold the hands, envelope the hands like this. अब हम नेक्स्ट है चेस्ट और शोल्डर्स को खोलने के लिए हम करेंगे ताड़ासन, मगर हम खड़े होकर नहीं करेंगे, हम लेट के करेंगे, सुपाइन में और प्रोन में। तो सुपाइन में अभी आ जाओ, पीठ के बल, और हाथों को साइडवेज आप ऊपर लेके जाओगे या ऊपर से लेके जा सकते हो, और हाथों को और पैरों को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। अभी कहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है आपको? बैक टू शवासन। अब मकर आसन में आके आपको सेम करना है, हाथों को और पैरों को ताड़ासन में खींचना है। हाँ, हाथों को आगे लेके जाओ, वो आगे स्ट्रेच। उठाना नहीं है, उठाना तो गलत है, सीधा करना है। पैरों को पीछे और हाथों को पीछे। नाउ रेस्ट मकर आसन में। अब आप आलती पालती मार के बैठ जाओ। अब हम चेस्ट और शोल्डर तक हो गए। अब हम हाथों से स्टार्ट करते हुए नेक की तरफ जाएंगे। तो हाथों के लिए माइक्रो एक्सरसाइजेस पापा बता। हाथ सीधे करें, उंगलियों को जोड़ों से दबाएं, धीरे धीरे मुट्ठी बंद करें, खोलें, फिर मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें। अब अपने मुट्ठियों को मूवमेंट करेंगे, वर्टिकल मूवमेंट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। नाउ इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट। रोटेशन ऑफ द फिस्ट, 1 आउटवर्डली, 2 3 4 5, रिवर्स इनवर्डली, 1 2 3 4 5. Now take your first elbow elbows exercise. साइड स्ट्रेच करते हुए अपने हाथों को खींचेंगे, हाथों को शोल्डर्स पर लाएंगे, धीरे खोलेंगे, फिर लाएंगे नज़दीक, फिर लेंगे। अब अपने एल्बोज को, अपने फिंगर्स को शोल्डर्स पे रखेंगे, एल्बोज टुगेदर, स्लोली एल्बोज अप, सांस लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए पीछे नीचे, श्वास भरते हुए। तो ये जो शोल्डर सॉकेट है वो पूरा मसाज होगा इससे। नीचे, रिवर्स, बैक, इनहेल करते हुए बैक, अप, एक्सहेल करते हुए सामने वापस। नेक्स्ट है नेक, वापस। अब नेक की एक्सरसाइज है, neck का vertical movement. Those who are suffering from cervical spondylitis, they should not bend their head forward. Others can do. Inhale, raise your chin up. Exhaling, chin down. Releasing, chin up. Gradual movement. Exhaling, chin down. Come to center. Now inhale and turn your head towards the right. Gradually. Inhaling, come to center. Exhaling, turn to left. Exhaling, inhaling, come to center.
Now neck rotation. Neck rotation sideways. First bending of the neck. Inhale and exhaling. Take your head towards the left side. Inhale, come to center. Exhaling. Take your head towards the right side. Come back. And now rotation of the neck. Slowly, slowly. Those who are having cervical spondylitis, they should not rotate fully. They will rotate only the back half. Reverse. Like this. अब नेक्स्ट है आंखों को मीचना और आंखों को खोलना। पूरा फेस का मसाजिंग होगी इसमें। आंखों को खोलना, यस। इसमें जो चीक्स हैं उसको भी आपको स्क्वीज करना है बहुत जोर से। अब आपको नेक्स्ट हाथों को रब करना है और आईज की पामिंग करनी है और इसको आपको 10 सेकेंड रखना है। फिर यही प्रोसेस को आपको 3-4 बार रिपीट करना है पामिंग करते हुए। अब हम इस योग सेशन को प्राणायाम ये भ्रामरी चैंटिंग से, हम इसको भ्रामरी हमिंग से इसको एंड करेंगे। तो भ्रामरी के लिए आपको बताओ पापा। भ्रामरी के लिए किसी सुखासन, पद्मासन, वज्रासन के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अपनी पहली दोनों उंगलियां आंखों पर रखें। तीसरी उंगली अनामिका नाक के नीचे और चौथी उंगली कनिष्ठा होंठों के नीचे और कानों का ढक्कन जो है स्लैब, इसको दबा के रखना है मोटे से। जीभ को मोड़ के तालू के अंत में लगाएं और श्वास भरते हुए हमी करनी है 3 बार।